नक्सली भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नक्सलवाद ने भारत के पूर्वी हिस्से में विकास की रफ्तार को कम किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेना के ऑपरेशन की बदौलत जो नक्सलवाद भारत के कई राज्यों और सैकड़ों जिलों तक फैला था, वो सिमट कर चंद जिलों तक रह गया है। पिछले दिनों नक्सलियों ने बीजापुर पर एक हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपनी छानबीन और ऑपरेशन में तेजी लाई। इसी कड़ी में नक्सलियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल भारतीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें सुरक्षा बलों ने गरियाबंद जिले में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। इस हमले में मारे गए नक्सलियों के 12 शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस ऑपरेशन में लगभग 1000 जवानों ने 60 नक्सलियों को घेरा। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में 1 करोड़ की इनामी राशि वाला नक्सली भी मारा गया है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को कामयाब माना जा रहा है, जिसे उपचार के लिए कैंप ले जाया गया है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों के इस हमले में 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गईं और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का 1 जवान भी घायल हो गया था। नक्सल विरोधी इस सर्च ऑपरेशन में गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप E30, कोबरा 207, सीआरपीएफ की 65 और 211 बटालियन और एसओजी नोआपाड़ा की संयुक्त टीम शामिल है। वहीं बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के दंतेवाड़ा में 6 जनवरी को सेना के वाहन पर नक्सलियों ने आईईडी से हमला किया था। कुटरू मार्ग में हुए इस नक्सल हमले में 9 जवान शहीद हो गए थे। हमले में एक ड्राइवर भी शहीद हो गया था। ये इस साल का नक्सलियों का सबसे बड़ा कायराना हमला था। नक्सलियों के खिलाफ भारत सरकार और राज्य सरकारें सेना के सहयोग से मिलकर काम कर रही हैं। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन के तेज होने के पीछे की वजह केंद्रीय गृह मंत्री का वो दावा भी है, जिसमें भारत को 2026 से पहले नक्सलवाद से मुक्त करने की बात कही गई है। अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि वो भारत से 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। बता दें कि भारत में नक्सलवाद का इतिहास कई दशकों पुराना है। नक्सलवाद भारत में एक ऐसी व्यवस्था को खड़ा करने की थी जिसमें हाशिए पर पड़े समाज के सम्मान अधिकार मिल सके, लेकिन इसके बाद ये लड़ाई देश के खिलाफ हो गई। नक्सलवाद की शुरुआत कब और कैसे? नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी गांव से हुई। इसी गांव की वजह से इसे नक्सलवाद का नाम मिला। नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव है। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में जमीन अधिग्रहण की लड़ाई के लिए एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से प्रभावित थे। वर्ष 1969 में भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू की। इसका नतीजा हुआ कि बंगाल में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1977 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार शुरू से प्रखर रही है। नक्सल के खिलाफ केंद्र सरकार ने 1971 में क्या स्टीपलेचेस अभियान चलाया गया। इस अभियान में 20,000 नक्सली मारे गए। इसके बाद 2009 में ग्रीन हंट अभियान चला। इस अभियान में पैरामिलिट्री बल तथा राष्ट्र पुलिस ने भाग लिया। ये अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में चलाया गया। 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार ने 2017 में नक्सलियों के खिलाफ प्रहार अभियान चलाया, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ ऑल आउट मिशन चला। भारत में नक्सलियों ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया? बहरहाल नक्सल के खिलाफ सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। इस दौरान कई नक्सली मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। मुख्यधारा से जुड़े नक्सली अन्य नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को कामयाब बनाने में मदद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को नक्सल के खिलाफ कितनी कामयाबी मिलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।